बेंगलुरु में कांग्रेस एमएलए के भतीजे की सोशल मीडिया में पोस्ट पर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने जमकर की तोड़फोड़, आगजनी की भयावह तस्वीरें आई सामने। उपद्रवियों ने तमाम गाड़ियों को बनाया निशाना, कारों से लेकर ऑटो और बाइक, स्कूटी तक को तोड़ा। बेंगलुरु में उपद्रवियों की लगाई आग में सुलगता दिखा एक घर, कई गाड़ियों को भी नुकसान। डीजेहल्ली इलाके में हुई वारदात। बेंगलुरु के डीजेहल्ली इलाके में पुलिस स्टेशन को भी उपद्रवियों ने बनाया निशाना। बेंगलुरु के डीजेहल्ली इलाके में एचडीएफसी बैंक और एटीएम को भी उपद्रवियों ने बनाया निशाना की तोड़फोड़। कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के बेंगलुरु आवास पर भीड़ ने रात में किया था हमला, कई जगहों पर किया आगजनी। उपद्रवियों के उत्पात का सामने आया वीडियो, सीसीटीवी में भागते नजर आए कुछ लोग। हिंसा के मामले में अभी तक 110 लोग हिरासत में। एसडीपीआई का एक नेता मुजामिल पाशा गिरफ्तार। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने की फायरिंग, 2 शख्स की मौत, एक जख्मी। बेंगलुरु में धारा 144 लागू, जीडेहल्ली और केजीहल्ली इलाके में कर्फ्यू। उपद्रवियों के हमले में 60 पुलिस वालों को भी लगी चोटें, एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी जख्मी। गृह मंत्री ने शांति बहाली की अपील की। लाल किले पर 15 अगस्त की तैयारी तेज, प्रधानमंत्री ध्वजारोहण की रस्सी पकड़ने वाली सेना की महिला ऑफिसर का हुआ कोरोना टेस्ट। लाल किले में तैनात सुरक्षा कर्मियों के रैपिड टेस्ट लाल किले के अंदर ही किए जा रहे हैं। साथ वाले मंच पर होंगे सिर्फ 110 वीआईपी मेहमान। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी केस में नया अपडेट, एसआईटी के हवाले किया गया पूरा मामला। 36 घंटे बाद दर्ज की गई एफआईआर, इलाके की सभी बुलेट बाइक की जांच। अभी तक 25 बुलेट बाइक आ चुकी हैं थाने में। बाइक के मालिक के मोबाइल नंबर से लोकेशन जानने की कोशिश। यूपी के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या के बाद एसपी सिटी का तबादला, प्रभारी निरीक्षक छपरौली को किया गया सस्पेंड। संजय को मॉर्निंग वॉक के दौरान मारी गई थी गोली। बागपत की बीजेपी विधायक योगेश धामा का आरोप, संजय खोखर ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी लेकिन नहीं मुहैया कराई गई सुरक्षा। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बस और टैंकर के बीच हुई टक्कर। चीन की बड़ी साजिश का खुलासा, 300 करोड़ के हवाला रैकेट का पता चला। इनकम टैक्स विभाग ने 21 जगहों पर छापामारी की। चीनी नागरिकों के हवाला कारोबार के खुलासे पर दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव में छापामारी। 1000 करोड़ के हवाला कारोबार की जताई जा रही आशंका। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से ईडी ने 14 घंटे तक की पूछताछ। 14 जून को सुशांत की मौत के वक्त सुशांत के घर में ही मौजूद थे सिद्धार्थ पिठानी। ईडी ने किए वित्तीय मामलों से जुड़े सवाल। सुशांत के परिवार का झूठा सब्र, पत्र में इशारों में रिया पर किया वार, लिखा हनी ट्रैप गैंग को सुशांत की मौत पर तसल्ली नहीं, वो उसकी स्मृतियों को भी अपमानित करना चाहता है। सुशांत के परिवार ने हनी ट्रैप गैंग पर महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैस होने का आरोप लगाया। सुशांत के परिवार ने लिखा, क्या सुशांत की हत्या के बाद भी ये गैंग महंगे वकील, कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देगा? सुशांत के परिवार का सवाल, देश को ऐसी राह पर क्यों ले जा रहे हैं जहां खुद को जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों से मेहनत कशों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के लिए वेतन लेने वाले बेशर्मी से उनका साथ देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर दिए बयान और परिवार के मानहानि केस की धमकी से जुड़े सवाल पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत, कहा बार बार ना दोहराएं ये सवाल। बार बात मत करिए। हाँ। आप क्या करना चाहते हैं? उसी आधार पर नोटिस बोल रहे हैं, देखिए वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे। सुशांत केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, गुरुवार तक सभी पक्षों से मांगा लिखित जवाब। बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्राधिकार पर पूछे सवाल, पिछले मामलों पर मांगी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार की जांच को बताया असंवैधानिक, कहा सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस को नहीं दी लिखित में कोई शिकायत। ईडी ने जब्त किए रिया शौविक और उसके पिता के मोबाइल फोन, डिलीट डेटा जब्त करने की होगी कोशिश। सुशांत की मौत के 7 दिन पहले आईपी एड्रेस बदले जाने पर भी सवाल, कारणों का पता नहीं। सुशांत केस में जारी है ईडी की पूछताछ। बहन मीतू सिंह ने जांच एजेंसी के सामने दर्ज कराया अपना बयान। सुशांत के कॉल रिकॉर्ड से खुलासा, पिता के साथ पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में बात हुई, मई 2020 में सिर्फ 2 बार हुई बात। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से कल फिर ईडी ने की पूछताछ, जांच एजेंसी ने मांगे थे दस्तावेज। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर, सूत्रों के मुताबिक एडवांस स्टेज में है बीमारी। संजय दत्त ने सेहत को लेकर डाला पोस्ट, लिखा काम से ले रहा हूं ब्रेक, जल्द करूंगा वापसी। 8 अगस्त को सांस लेने की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुए थे भर्ती, जांच में बीमारी का पता चला। 10 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए संजय, इलाज के लिए जा सकते हैं अमेरिका। संजय की बीमारी को लेकर सप्ताह में बॉलीवुड जल्दी ठीक होने के लिए दुआ मांगी। रूसी कोरोना वैक्सीन की पहली तस्वीर सामने आई। इसी वैक्सीन के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी पर पहले प्रयोग की भी खबर। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 60,962 कोरोना मामले,
24 घंटे में कोरोना के 834 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से कुल 46,091 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना से 56,110 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ। अब तक 16,39,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अब तक 23,29,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल के आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद। आतंकी मुठभेड़ में एक जवान भी घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी भी ढेर, मारा गया आतंकी हिजबुल कमांडर आजाद ललहारी। आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ लगातार जारी। खुफिया सूचना के मुताबिक 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, पूरे इलाके को घेरा गया। बिहार के समस्तीपुर में जबरदस्त हंगामा, पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प। नाले को लेकर शुरू हुआ था विवाद, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दौड़ा कर लोगों को पीटा। मध्य प्रदेश के सागर में रेलवे अंडरपास में भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। अरब सागर में मौसम खराब होने की वजह से ऊंची लहरें, पोरबंदर में मछली पकड़ने वाली नावों को नुकसान। राजस्थान की पाली में बारिश के बाद खस्ताहाल सड़कें बनी मुसीबत, गड्ढे में जलजमाव से गिरा बाइक सवार चलती बाइक से सीधे सर के बल गिरा। गनीमत रही बगल में जा रही कार की चपेट में नहीं आया। पाली में बारिश से पुली जमीन और सरकारी कर्मचारियों का बड़ा खतरा, देखते देखते ढहा बिजली का पोल, बाल बच्ची। बिहार के छपरा में सैलाब का कहर, बाढ़ की तेज धार में गिरा 2 मंजिला पक्का मकान। जलजमाव की वजह से घिरा मकान देखते देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत रही कि हादसे वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। उत्तराखंड के चंपावत में लगातार बारिश से बड़ा जलस्तर, शारदा बैराज के गेट खोले गए, भारत नेपाल मार्ग बंद। उत्तराखंड की विकासनगर में नदी में अचानक बाढ़ का पानी, जानवरों को चराने गए 2 लोग फंसे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू, पुल से रस्सी के सहारे बचाई गई जान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हर साल बारिश में परेशान होते लोग उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं निमनी गांव के लोग। 1 घंटे की बरसात से अंबाला के कई इलाकों में पानी, सड़क पर लोगों की बढ़ी मुसीबत। छपरा में सीएम नीतीश कुमार के उद्घाटन करने से ठीक पहले टूट गई मेगा ब्रिज की अप्रोच रोड। 509 करोड़ की लागत से बना था पुल, उद्घाटन की जल्दबाजी पर तेजस्वी ने उठाया सवाल। मसूरी से सामने आई भूस्खलन की दहलाने वाली तस्वीरें। 3 दिन से जारी है बारिश। मसूरी में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। 2 हफ्ते के लिए आसपास की सड़कें बंद की गई। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही है बारिश। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा। उत्तराखंड के बागेश्वर में आफत बनी बारिश, जगह जगह हो रहा है भूस्खलन, लोग परेशान। उत्तरकाशी में बारिश ने जमकर मचाई तबाही, भूस्खलन की वजह से यमुनोत्री धाम तक जाने वाला रास्ता ठप। चमोली में भूस्खलन की वजह से कई दुकानों को नुकसान, सड़कों पर बिछे पहाड़ का मलबा और दर्जनों पेड़। बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, समस्तीपुर में खतरे के निशान के ऊपर बागमती, ड्रोन कैमरे में कैद हुई त्रासदी। दरभंगा के सैकड़ों गांव में घुसा बाढ़ का पानी, घर डूबने से लोगों ने ऊंचाई वाली जगहों पर शरण ली। बिहार के छपरा में आपदा के बीच दिखा अफसर, पानी में डूबे हाईवे पर बाइक और छोटी गाड़ियों को ट्रैक्टर के सहारे पार करवाने के लिए वसूला जा रहा है किराया। पटना में आसमानी आफत, लगातार बारिश से विधानसभा परिसर में भरा पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ के बीच हुई अनोखी शादी, नाव पर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ के हालात खराब, सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। केरल की इडुक्की में 52 पर पहुंची भूस्खलन से मरने वालों की तादाद अब भी जारी है राहत और बचाव का काम। केरल के अलपुजा में बाढ़ का कहर, पानी में धराशायी हो गई करीब 150 साल पुरानी चर्च। मशहूर शायर राहत इंदौरी का हार्ट अटैक से निधन, कोरोना से पीड़ित होने के बाद इंदौर के अस्पताल में थे भर्ती। जाने माने उर्दू शायर राहत इंदौरी के निधन पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने जताया दुख, कहा एक शायर का इस तरह चले जाना मुल्क के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात। प्रणब मुखर्जी की हालत में नहीं हो रहा कोई भी सुधार, ब्रेन सर्जरी के बाद दिल्ली के अस्पताल में वेंटिलेटर पर है पूर्व राष्ट्रपति। 10 अगस्त को हुई थी प्रणब मुखर्जी की सर्जरी, कोरोना संक्रमण की भी हुई थी पुष्टि। प्रणब मुखर्जी के गांव में हो रहा है महामृत्युंजय का यज्ञ, स्वस्थ होने के लिए मांगी जा रही है दुआएं। चंद्रपुर में आंखों पर पट्टी बांधकर लोगों का विरोध प्रदर्शन, डीएम के तबादले को लेकर नाराजगी। पंजाब के तरनतारन में बस कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कोरोना संकट के बीच तनख्वाह काटे जाने को लेकर नाराजगी। हैदराबाद में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी, निजी अस्पतालों के भारी बिल को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हिजबुल के हथियार तस्करी के नेटवर्क का खुलासा, सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी तादाद में बरामद किए हथियार। सेना ने दिए शोपियां में 18 जुलाई को हुए एनकाउंटर की जांच के आदेश, 3 लोगों के लापता होने को लेकर उठे सवाल। जन्माष्टमी पर कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में रौनक, ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे भक्त।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी समारोह में पहुंचे, देर रात किए दर्शन। दिल्ली में द्वारका के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की रौनक, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन। यमुनोत्री धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा, कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की कम भीड़। जन्माष्टमी पर सजी द्वारका नगरी, कोरोना काल में भी भक्तों की भीड़। और अरबपति के लीज क्लब में शामिल हुए एप्पल के सीईओ टिम कुक, $2 ट्रिलियन के वैल्यूएशन के नजदीक पहुंचने का फायदा। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बावजूद लेबनान में जारी है बवाल, राजधानी बेरूत में भारी हिंसा, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद जारी है विरोध प्रदर्शन का दौर, राजधानी मिन्स्क में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और हिंसा। बोलीविया में जल्द चुनाव की मांग को लेकर जबरदस्त कोहराम, राजधानी लापाज में तोड़फोड़ और बवाल। दुनिया में जारी है कोरोना वायरस से तबाही, एक दिन में सामने आए 2,40,000 से ज्यादा नए मामले।